स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड थ्योरी पेपर का फर्स्ट यूनिट कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक में कल हमने शारंगदेव की सारना प्रक्रिया पर चर्चा की थी। आज हम भरत व शारंगदेव की सारना में क्या अंतर है दोनों में, वो देखेंगे। सारना प्रक्रिया में भरत ने 7 तारों की वीणा ली, जबकि शारंगदेव ने 22 तारों वाली वीणा ली। भरत ने स्वर से प्रारंभ किया, किंतु शारंगदेव ने श्रुतियों से। बाईस तार श्रुतियों की संख्या नहीं है। इनमें श्रुतियों का स्थान तो सारना प्रक्रिया के बाद मिलेगा। भरत की एक सारना के बाद दूसरी सारना का स्थान समाप्त हो जाता है, इसीलिए अंत में जाकर चतुर सारना का ही ध्वनि रूप सुरक्षित रहता है। शारंगदेव ने आहत व अनाहत नाद के 2 भेद बताए हैं और आहत नाद की उत्पत्ति की विवेचना वैज्ञानिक विधि से की है। उन्होंने शरीर के 22 नाड़ियों से 22 श्रुतियों की कल्पना की है। आहत नाद के 5 भेद बताए हैं। कृष्ट, अकृष्ट, पहला है कृष्ट, दूसरा है कृष्ट, तीसरा सूक्ष्म, चौथा है अति सूक्ष्म और 5वां है कृत्रिम। प्रत्येक व्यक्ति के कंठधर्म का विस्तार 3 सप्तकों तक माना है: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एवं तार सप्तक। हृदय में मंद्र का और कंठ में मध्य का और मस्तिष्क में तार का स्थान माना गया है। मंद्र को चेस्ट वॉइस और तार ध्वनि को हेड वॉइस कहा है। मंद्र से मध्य और मध्य से तार सप्तक के स्वरों की आवृत्ति दुगनी होती है। भरत के बताए हुए 2 ग्रामों के अतिरिक्त रत्नाकर में गंधार ग्राम का उल्लेख मिलता है, जिसे बाद में अति मंद्रता के कारण छोड़ दिया। अब हम देखेंगे भरत और शारंगदेव की मूर्छना धारणा में क्या अंतर है। मूर्छना धारणा में शारंगदेव के समय से ही परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। भरत की मूर्छना में स्वरों की संख्या व स्थान नहीं मिलते, परंतु शारंगदेव की पद्धति में मूर्छनाएं जिसका तार मौलिक षड्ज पर लाई जाती है और इस प्रकार मूर्छनाएं मध्य सप्तक व्यापी होती हैं। भरत की पद्धति में धैवत की मूर्छना मध्य धैवत से मंद्र धैवत तक होती है, परंतु शारंगदेव की पद्धति में मंद्र धैवत खिसक कर मध्य षड्ज और मध्य षड्ज खिसक कर तार षड्ज बन जाएंगे। धैवत मूर्छना होने से स्वरों का अंतराल भी अवश्य भिन्न हो जाएगा। षड्ज ग्राम की मूर्छना सारे ग म प ध नि सा, इसमें अंतराल है 3 2 4 4 3 2 4। धैवत ग्राम की मूर्छना जो धैवत से शुरू होगी ध नि सा रे ग म प ध, इसके अंतराल होंगे 2 4 3 2 4 4 3। शारंगदेव की धैवत की मूर्छना इस तरह होगी सारे ग म प ध नि सा, इसके अंतराल होंगे 2 4 3 2 4 4 3। इस भेद से यह जान पड़ता है कि भरत के समय में स्वरित की भावना प्रस्फुटित नहीं हो पाई, जबकि शारंगदेव के समय में स्वरित की भावना प्रबल होने लगी और इसी कारण सभी मूर्छना का प्रारंभ षड्ज से किया गया। परंतु शारंगदेव के अन्य सिद्धांतों से यह प्रतीत होता है कि वे स्वरित की भावना के नापतोल को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाए, ना अंतराल। अंतराल विकृति को मान्यता देने का अर्थ यह था कि उन्होंने षड्ज से किसी भी स्वर के अंतराल को महत्व नहीं दिया।
शारंगदेव के सिद्धांतों से प्रति यह होता है कि स्वरित की भावना को वो पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाए। अंतराल विकृति को मान्यता देने का अर्थ यह था कि उन्होंने षड्ज से किसी भी स्वर के अंतराल को महत्व नहीं दिया। यदि स्वरित की भावना को विकृत रूप से षड्ज की भावना को स्वीकार कर लेते तो विकृत स्वरों के अंतराल विकृति वाले स्वर नहीं आते। मूर्छना पद्धति में इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि शारंगदेव ने पहले भरत की अंतर्गंधार एवं काकली निषाद के अतिरिक्त स्वरों की कल्पना की। मूर्छनाओं को मध्य सप्तक में लाने का परिणाम स्वरों की प्राप्ति है। हम देखेंगे शारंगदेव के विकृत स्वर। शारंगदेव ने 12 विकृत स्वरों का निरूपण किया है, जो इस प्रकार हैं। षड्ज 2 प्रकार से विकृत होता है, चयुत एवं अचयुत रूप से। चयुत रूप से जब सा अपनी चौथी श्रुति से नीचे उतरता है, चयुत होकर विकृत होता है। उसकी इस अवस्था को साधारण संज्ञा दी गई है। इस अवस्था में इसकी चौथी श्रुति रे को और पहली श्रुति निषाद को प्राप्त होती है। अचयुत अवस्था में षड्ज अपनी चौथी श्रुति पर ही रहता है और उसकी पहली 2 श्रुतियाँ निषाद को मिल जाती है। इस अवस्था में षड्ज में ध्वनि की दृष्टि से कोई विकार नहीं आता, इसलिए षड्ज की इस अवस्था को शारंगदेव ने विकृत माना। जहाँ षड्ज चौथी श्रुति से उतरकर तीसरी श्रुति पर स्थित होता है, तब ऋषभ को षड्ज की चौथी श्रुति मिल जाती है और वह चतुश्रुतिक बनकर विकृत होता है। यहाँ भी विकृति में ऋषभ का स्थान नहीं बदलता। गंधार के बीच 2 विकृत भेद है। गंधार जब मध्यम की पहली श्रुति लेता है तब द्विश्रुतिक बनकर विकृत होता है, और जब यह मध्यम की पहली 2 श्रुतियाँ लेता है तब उसकी अंतर्गंधार संज्ञा होती है, वे चतुश्रुतिक बनकर विकृत होता है। मध्यम भी षड्ज की भांति 2 प्रकार से विकृत होता है। जब मध्यम अपनी चौथी श्रुति से तीसरी श्रुति पर आता है तब अपने स्थान से चयुत होने के कारण चयुत मध्यम कहलाता है। जब गंधार को मध्यम की प्रथम 2 श्रुतियाँ मिल जाती हैं तब मध्यम अचयुत अवस्था में विकृत होता है। पंचम भी 2 प्रकार से विकृत होता है। एक तो जब वह अपनी चौथी श्रुति से नीचे उतरता है और तीसरी श्रुति पर स्थित होता है, तब त्रिश्रुतिक बनकर विकृत होता है। इसे मध्यम ग्रामिक पंचम कहते हैं। इसकी दूसरी विकृत अवस्था तब होती है जब मध्यम साधारण क्रिया में एक श्रुति उतरता है और तब मध्यम की वह श्रुति पंचम को मिल जाती है और वह चतुश्रुतिक बनकर कौशिक पंचम कहलाता है। ध एक ही प्रकार से विकृत होता है। तब षड्ज की साधारण अवस्था में निषाद षड्ज की प्रथम श्रुति लेता है, तब वह कौशिक नी कहलाता है। इस प्रकार संगीत रत्नाकर में शारंगदेव ने 22 श्रुतियों पर अपने शुद्ध और विकृत स्वर स्थापित किए। विकृत स्वरों की सारणी देखने से ये ज्ञात होता है कि सप्तक के सभी स्वर स्थान विकृति में विचलित हुए, परंतु ऋषभ धैवत अपने स्थान पर अचल रहे। उनमें अंतराल विकृति पाई जाती है, स्थान विकृति नहीं। इन विकृत स्वरों की प्रकृति से और श्रुति वीणा में रत्नाकर की स्थापना से यह सिद्ध होता है कि भरत शारंगदेव के स्वर ग्राम की तरह अवरोही क्रम में थे, अर्थात षड्ज आदि की श्रुतियाँ नीचे की ओर जाती थी, ऊपर की ओर नहीं। इसी प्रकार उनका शुद्ध थाट आधुनिक काफी थाट के समान है। शारंगदेव के शुद्ध विकृत स्वर ग्राम का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि मध्यम ग्राम के परिचायक त्रिश्रुतिक प को षड्ज ग्राम में ही विकृत स्वर के रूप में ग्रहण कर लिया गया। यही स्वर आगे चलकर भारतीय संगीत में तीव्र मध्यम के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। भारतीय संगीत के इतिहास के विकास में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि शारंगदेव ने श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति आदि के बारे में भरत का ही अनुसरण किया है, फिर भी इनकी पद्धति में
प्रगति और विकास के लक्षणों का अभाव नहीं है। मूर्छनाओं की, मध्य सप्तक की कल्पना, विकृत स्वरों की कल्पना, मध्यम ग्राम का लोप व तीव्र मध्यम की उत्पत्ति आदि बातें रत्नाकर की मौलिकता को प्रकट करती हैं। रत्नाकर के रागों का रूप आज अज्ञात है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय संगीत पर रत्नाकर का प्रभाव नहीं है। रत्नाकर के राग चाहे दुर्बोध ही क्यों न हो, पर उनकी राग पद्धति आज भी प्रचलित है। शारंगदेव के बताए हुए आलाप, आलापति, गमक, अलंकार, तान, वर्ण, जाति आज भी प्रचलित है। रत्नाकर की गायकी ही आज की संगीत गायकी है। इसी कारण संगीत के आचार्यों व उस्तादों को जितनी तृप्ति रत्नाकर से मिलती है, उतनी किसी अन्य ग्रंथ से नहीं। संगीत रत्नाकर के 8 अध्याय हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है पदार्थ संग्रह प्रकरण। इसमें मल्याचरण है, जिसमें उन्होंने अपने वंश, ग्रंथ तथा अध्यायों की चर्चा की है। दूसरा है पिंडोत्पत्ति प्रकरण। इसमें उन्होंने नाद की उत्पत्ति बताई है और नाद के 2 भेद बताए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। इसके अतिरिक्त ब्रह्म स्वरूप, जीव स्वरूप, षष्ठी क्रम, मनुष्य भेदभाव, इंद्रियां व अंग भेद, चक्र व नाड़ियों के संबंध को बताया है। नेक्स्ट अध्याय इनका है नाद स्थान, श्रुति, स्वर, कुल देवता, जाति, ऋषि तथा छंद प्रकरण। इसमें नाद के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है सूक्ष्म, दूसरा अति सूक्ष्म, तीसरा है व्यक्त, चौथा है अव्यक्त, पांचवा है कृत्रिम। नाद के 22 भेद बताए हैं, जिन्हें 22 श्रुति कहा है। 22 श्रुतियों के आधार पर सारना प्रक्रिया को समझना। इन्हीं से ही सारे ग म प ध नि 7 स्वर उत्पन्न होते हैं तथा इसी के अंतर्गत श्रुतियों की 5 जाति बताई है। ये जातियां हैं, पहली है दीप्ता, दूसरी आयता, तीसरी करुणा, चौथी मृदु, पांचवी है मध्या। इन जातियों के भी भेद बताए हैं। श्रुतियों के नाम तीव्र, तीव्रा, दीप्ता इत्यादि बताए हैं। 7 शुद्ध व 12 विकृत स्वर बताए हैं। स्वरों की सामाजिक अवस्था को बताते हुए स्वरों के 4 प्रकार बताए हैं। पहला वादी जो राजा है, दूसरा संवादी जो मंत्री है, तीसरा अनुवादी जो सेवक है, चौथा है विवादी यानी शत्रु। इसके अतिरिक्त षडज मध्यम गंधार को देवताओं के कुल में 4 को, पितृकुल में ध व रे को, इसके अतिरिक्त षडज मध्यम गंधार को देवताओं के कुल में 4 को, पितृकुल में ध व र को ऋषि कुल में तथा नी को असुर वंश में उत्पन्न बताया है। षडज मध्यम गंधार को देवताओं के कुल में उन्होंने बताया है। ध व रे को ऋषि कुल में, नी को असुर वंश में उत्पन्न बताया है। प को पितृकुल में बताया है। सात स्वरों के रंग भी बताए हैं तथा 7 स्वरों द्वारा रस निष्पत्ति को भी समझाया है। ग्राम मूर्छना
अगला अध्याय जो है वह है ग्राम मूर्छना प्रकरण। 2 ग्राम उन्होंने बताए हैं, सरस ग्राम और मध्यम ग्राम। गंधार की श्रुति व्यवस्था को बताते हुए उसे स्वर्गलोक में प्रचलित बताया है। मूर्छनाओं के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है शुद्धा, दूसरी है अंतर्गंधार संहिता, तीसरी है काकली निषाद संहिता, चौथी है अंतर काकली निषाद संहिता। इसी के अंतर्गत तान के बारे में बताया है कि शुद्ध मूर्छनाओं के षाढ़व और होने से शुद्ध तानों की उत्पत्ति होती है। उनका अगला अध्याय है साधारण प्रकरण। स्वर साधारण 4 प्रकार से होता है। पहला काकली साधारण, दूसरा अंतर साधारण, तीसरा सरस साधारण, चौथा है मध्यम साधारण। उनका नेक्स्ट अध्याय है वर्ण अलंकार प्रकरण। वर्ण के 4 भेद बताए हैं। पहला है स्थायी, दूसरा है आरोह, तीसरा अवरोह, चौथा है संचारी। अलंकारों को अनंत बताया है। रत्नाकर में 63 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। ये था स्टूडेंट शारंगदेव के बारे में। नेक्स्ट व्याख्यान में हम लोचन के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके PDF अपलोड कर सकते हैं।